नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी में, जिसमें आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के चौथे, पाँचवें और छठे महीने की। ये वो टाइम होता है जब बच्चे के फिजिकल ऑर्गन्स काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके होते हैं और माँ के व्यवहार का बच्चे पर असर पड़ता है। ये तो हमने जाना, हमने समझा, लेकिन क्या इस दौरान माँ की सोच का असर भी बच्चे पर पड़ने लगता है? और उससे भी ज़रूरी बात, क्या बच्चे की सोच एक रूप लेने लगती है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में? ये सब हम आज जानेंगे अपने इस एपिसोड में अपने एक्सपर्ट से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर न्यूटन, अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एंड अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। साथ ही हैं डॉक्टर लक्ष्मी, और वो भी एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज हमारे इस शो में है, मिसेस खुशबू सरस। खुशबू अपने प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौर से इस वक्त गुजर रही हैं और उनका एक्सपीरियंस भी हम जानेंगे, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो। खुशबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। लेकिन उससे पहले डॉक्टर न्यूटन, हमें मालूम है कि बच्चे के फिजिकल ऑर्गन सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान लगभग डेवलप हो चुके होते हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि उसके सेंस ऑर्गन्स भी डेवलप हो चुके होते हैं? Yes. Actually, when the soul enters into the zygote, into the first trimester of pregnancy, that point of time, the perceptions are slowly developing. Okay. Actually, the soul can perceive a lot. But what happens after the third trimester, is the first trimester, Yeah. when we are stepping into the fourth month of the pregnancy, all the organs, they start taking shape. Okay. Means they develop fully. Sense organs also they start developing fully. So the perceptions, they become more clear. That means the fetus starts perceiving the feelings of the mother. Even whatever mother is thinking, the fetus is able to sense. Even the wombs, outside the womb, whatever situations are occurring, the fetus will be able to sense, perceive. खुशबू, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सेकेंड ट्राइमेस्टर है आपका, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं आप इस दौरान? नहीं, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा सेकंड बेबी है ये, मेरा फर्स्ट बेबी हो चुका है। ओके। ही वाज देयर विथ मी फॉर 2 days। ओके। तो क्यों वो चला गया, क्या कारण था, मैं उस चीज़ से अवगत नहीं हूँ। मैं उस चीज़ के बारे में पता करना चाहती हूँ। Because of that, do you feel something now in कुछ this डर pregnancy? है अभी कुछ डर अंदर है, कि वो जैसे पहले चला गया, अब ये सेकंड बेबी ना चला जाए। Little nervous. and you are नर्वस little- हूँ बहुत ज़्यादा। जस्ट बिकॉज खुशबू जो है उन्होंने अपना पहला बच्चा गवा दिया था किसी वजह से, इस बार एक बार फिर उन्होंने कंसीव किया है और उन्हें डर है कि कहीं किसी वजह से वो इस बच्चे को लूज़ ना कर दें या खो ना दें। खुशबू से इस एक्सपीरियंस के बारे में हम और जानेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी ज़िंदगी पर डालते हैं एक छोटी सी नज़र। साढ़े 5 बजे उठ के नहा धो के मैं और मेरे हस्बैंड वॉक पे चल जाते हैं। दोनों मिलकर मेडिटेशन करते हैं, फिर हम लोग नहा धो के नीचे जाते हैं, मंदिर में बैठते हैं, पूजा करते हैं, रामायण पढ़ती हूँ मैं थोड़ी देर। माहौल बड़ा अच्छा है घर का। यहाँ पर जैसे हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट हम लोग सब साथ में ही करते हैं, तो बड़े खुशी का माहौल रहता है। पहले भी हमारे संग एक ट्रेजेडी हो चुकी है, तो मेरे मन में तो यही है कि वो कोई संत साधु था जो मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म लिया उसने, और 2 दिन बाद हमें छोड़ के चला गया। कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। फिर लेकिन जब ये अब नई जान मेरे में आ गई है, अब अपने आप को बूस्ट अप कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, जाना था उसको, वो चला गया। अब मेरे पास नई उम्मीद है, नई उमंग है, तो मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है। मैं तो आते जाते बेबी से बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, कुछ भी मुझे खिलाना होगा
बेबी के नाम का, तो मैं बोलूँगी खुशी आप ले लीजिए, तो वो यही बोलती मुझे मालूम है आप मुझे नहीं दे रहे हो, ये तो आप अपने पोते पोती को दे रहे हो। खुशबू, आपको एक डर सता रहा है कि कहीं आप पहले की तरह इस बच्चे को भी ना खो दें। क्या डिफरेंस ऑफ फीलिंग है इस बार और पहले के मुकाबले? पहले मेरे को 3 महीने तक मेरे को नहीं पता चला था कि आई हैव कंसीव्ड, एंड मैंने सब कुछ किया था उन 3 महीनों में। उसी समय एक शिविर लगा था बाबा रामदेव का, मैंने वो भी अटेंड किया था, एंड उसमें मैंने योगा आसन वगैरह सारे किए थे। तब तक मेरे को पता ही नहीं था कि आई हैव कंसीव्ड। एंड देन जब मेरे को वो फीलिंग डेवलप हुई कि जैसे ही मैं योगा करके आती थी, मेरे को इतनी भूख लगती थी, लाइक मेरे हस्बैंड बाहर खड़े रहते थे, वेट करते थे हम लोगों का, तो फ्रूट्स वगैरह लाते थे हम लोगों के लिए। तो जितनी देर में मेरी मदर इन लॉ घर तक पहुंचती थी, मैं 2-3 फ्रूट्स ऑलरेडी खा चुकी होती थी। तो मेरे हस्बैंड हमेशा वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, क्या हुआ, व्हाई यू सो हंग्री? मैंने कहा पता नहीं, You had no idea that you had already conceived. And I had not I knew nothing about it कि I have conceived. फिर मेरे को पता चला, तो in the 9th month I played badminton. Oh, okay. So I've done all the things which I shouldn't have done in pregnancy period. But still that baby, when he was born, he was absolutely normal. Absolutely normal delivery, very healthy. 2 दिन तक ही वॉज विथ अस, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं था उसको। एंड देन ऑन द सेकेंड डे इट वॉज जस्ट कि मैं उसको फीड कर रही थी, फीड करके उसको लेटाया था, एंड देन सडनली डोंट नो व्हाट हैपेंड, He was no more. ही वाज नो मोर। डॉक्टर न्यूटन, खुशबू ने खुद कहा कि उन्होंने वो सब चीज़ें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी प्रेगनेंसी के दौरान। क्या लगता है यही वो वजह है कि उन्होंने अपने बच्चे को खोया, और इस बार उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके? During pregnancy, nothing that we should abstain from. Actually, whatever she has done, like yoga, like playing badminton, it's all perfectly normal. We should not do it excessively, more than getting tired and too much of strain on the physical body, and even the too much stress on the mind. Except that, we can do absolutely anything. We can be with normal activities, and it's absolutely normal. यानी एक बात तय है कि जब आपने पहले कंसीव किया था किसी तरह का कोई स्ट्रेस आपके माइंड में नहीं था, लेकिन इस बार है, इस बार आप एंग्शियस भी फील कर रही हैं, आपको फियर भी है, एंजाइटी भी है। Only thing is she wanted to know why the child has left. Absolutely. There are many reasons. So can meditation help her? Meditation will help her this time, and even she need to overcome that fear now. No need to fear, because the soul has left. Might be an advanced soul who incarnated and was with you. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं डॉक्टर न्यूटन, और आप मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? हाँ, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद आप लोग प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, क्योंकि डॉक्टर न्यूटन आपके सामने यहाँ पे खुशबू को गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, जिसके ज़रिए हम सब ये जान पाएंगे कि किस तरह खुशबू को जो डर सता रहा है इस बार सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो कैसे दूर हो सकता है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी। Welcome after the short break to this program on spiritual pregnancy. Birth and pregnancy is one of the mysteries of life. It's a miracle how a single cell is multiplied into trillions of cells, particularly during second trimester, when we are going through the 4th, 5th and 6th month of the pregnancy. All the organs of the fetus are developed, sense organs are developed, and the fetus is ready to be born. So today with us, Khushbu Saras. Welcome, madam, to this program, to this guided meditation. Thank you. And we will have a wonderful meditation where you can journey into your own consciousness. Okay. And we can work to connect with your fetus. It's called pre-birth communication, and I will be guiding you in a step-by-step process. Okay? Whenever you are ready, you can tell me. We'll begin. Okay. You can close your eyes and make yourself
very, very comfortable. Let your entire body be relaxed. As you breathe in, it's a fresh energies flowing into your body. As you breathe out, let go of all tensions, worries. With each cycle of breathing, I'd like you to connect with this peaceful relaxation. Your whole body be filled with this wonderful state of relaxation. In this state of meditation, I would like you to connect with a wonderful, powerful beam of healing, relaxing light, divine in origin, on top of your head. Allow your mind to choose the color or colors of this light. As you breathe in, allow this healing, relaxing light to spread throughout your body like a warm blanket of light. Allowing this light to spread to your womb, your uterus, even sharing this light to your fetus. At this point of time, I'd like you to describe me how you're feeling in your body. Feeling very light. Very light. Very good. Very good. Yeah. At this point of time, in this state of consciousness now, whatever fears that you carried from your first pregnancy and when you gave birth to a child, when you lost your child, whatever fear that you had at this point of time, let this God source from the higher self, let it be dissolved totally. I would like you to focus on this Feel free and light, free and light. Yeah. and a feeling of new life coming into my life. Yes. Very good. At this moment, I'd like to make a choice to completely release this fear, dissolving this fear. Completely all that heaviness you felt in the fetus, in the womb, completely dissolving and connecting to that light, freedom from that fear. Way down into your fetus, even transmitting this love and safe feelings to your uterus and fetus. Through silence, this communication can happen. Listen to what your fetus is saying through the feelings. It's beyond language, it's through heart. You can verbalize whatever you are experiencing at this point of time. I'm feeling that the fetus is responding in a very happy way Happy way, yeah. and is really convinced that he's safe now. Yes, yeah. Very good. At this point of time, I'd like you to give
where you're holding your baby in your hands. That happy memory, happy moments in the future, where your entire family is together. Rejuvenated. 2, feeling all the divine energies in you. 3, take your own time. When you're ready, you can place your hands on your eyes and slowly you can open your eyes. See you to go into that meditative state, and even greetings to your fetus, your baby. Thank you. You are not alone present here. She's also listening to all of us. Yes. And we'll talk about your experience in the next after the break. Okay. And we all have seen how Khushbu sir has stepped into meditation, where she dissolved her old fear and she connected to her fetus and had this pre-birth communication where she could communicate. She conveyed the positive message to her fetus that it's safe now. It's very important, and we're going to speak about what Khushbu has experienced in her meditation after the short break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुशबू, आपका स्वागत है, और क्योंकि आप अकेली यहाँ पे नहीं आई हैं इसलिए उस बेबी का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसा रहा आपका मेडिटेशन? बहुत अच्छा। कोई फ़र्क महसूस किया आपने? बहुत ज़्यादा। क्या? शुरू में जब मेडिटेशन करने से पहले मैं यहाँ बैठी थी तो आई वॉज फीलिंग कि बहुत हलचल है अंदर, लाइक द बेबी वॉज रिस्पॉन्डिंग एंड I feel he was jumping inside. Okay. I don't know why, but some sensation was there inside my stomach. So I was also feeling nervous that why it is happening. Then as sir started speaking, he coolly relaxed, slowly he relaxed down, and then everything became silent. मेडिटेशन से पहले एक डर था आपके अंदर कि कहीं आप अपने पहले बच्चे की तरह इसे भी लूज ना कर दें, खो ना दें। वो डर अभी भी है या चला गया? अब नहीं है। I am free from it. I feel that he'll come and make a difference in my life. That's wonderful. That's very good. So Dr. Newton, क्या that fear has completely gone now? Yes. Actually, all the subconscious fears that we carry are just very, very minute, very little. When we don't address to those fears, they are blown up as big fears. So fear is a thought. Thought can be changed, and Khushbu ji could totally transform that fear. She felt confident, safe, and she could even connect to that light and send the light to cover the fetus, and it's wonderful. तो अगर कुछ देर की मेडिटेशन से खुशबू को इतना फ़र्क पड़ गया है, अगर रेगुलरली खुशबू मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हैं तो शायद वो डर फिर वापस ना आए। डॉक्टर लक्ष्मी? Yeah, definitely it's going to help her because you have just seen that इतनी just 2-3 मिनट का 5 मिनट का मेडिटेशन में इतना फ़ायदा हुआ, तो हर रोज़ एक प्रेग्नेंट लेडी मेडिटेशन करती तो कितना फ़ायदा मिल सकती है। यानी कि हर माँ बनने वाली औरत और या हर औरत अगर रोज़ मेडिटेशन करती है तो शायद इस तरह का कोई भी डर उसे कभी नहीं सताएगा और हर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। राइट। एक आइडियल डाइट अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर न्यूटन, सेकंड ट्राइमेस्टर के दौर पर क्या होनी चाहिए? Apart from that, the meditation is a cosmic energy diet. We absorb a lot of cosmic energy through that. And a music diet. We have to give the music
for our ears, and baby also hears that music. So nice chants, nice songs. शायद वो खाना भी आपको तभी लगेगा अगर आप अच्छा म्यूजिक सुनेंगे और एक अच्छा माहौल आपके और आसपास स्पेशली होगा। सेकंड ट्राइमेस्टर ही बहुत कंफर्टेबल स्टेट होती है एक प्रेग्नेंट लेडी के लाइफ में, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे और थर्ड ट्राइमेस्टर में अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होंगे। सो इस सेकंड ट्राइमेस्टर में इस कंफर्टेबल फीलिंग के साथ वो सब कुछ कर सकती है। लाइक शी कैन रीड लॉट ऑफ बुक्स, spiritual books, many books. spiritual books. Whatever the mother is learning, pregnant mother, that will be transferred to the fetus. It will be like added advantage to the baby. You know, when they are born, they will be already experts in certain arts and fine arts. So डॉक्टर लक्ष्मी, वेरी स्विफ्टली आपसे एक जानना चाहूँगी, ये इस दौरान सेकेंड ट्राइमेस्टर जो टाइम होता है, इसमें एक औरत का शरीर बहुत बेढोल हो जाता है, शी पुट्स ऑन वेट और एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरती है एक माँ, तो किस तरह मेडिटेशन हेल्प कर सकता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक माँ को? सो जब माँ ये सब करती है मेडिटेशन के अलावा लिसनिंग टू दिस सॉफ्ट म्यूजिक, इट रियली हेल्प्स हर to prepare herself, because then she'll be in a totally relaxed state and she can go through this natural phase in a more, you know, wonderful way. And the meditation where you can always cover yourself with a beautiful light, which you did in the meditation, that is very, very soothing. Absolutely. When it's called creative visualization. One aspect is creating a silent space in the mind, and second aspect is creative visualization of the white light or golden light, whatever colored light which you feel comfortable with. It's very, very good throughout the pregnancy. Absolutely. तो हम खुशबू यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो अब नया बच्चा इस दुनिया में आए वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, अच्छा हो, और जैसा सोल आप चाहती हैं अपनी ज़िंदगी का जिसको हिस्सा बनाना चाहती हैं वो बिल्कुल वैसा ही सोल हो। इसके साथ आज का प्रोग्राम हम यही समाप्त करते हैं। डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो।